हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। हालांकि वो अभी विधायक नहीं है। अगर वो शपथ लेते हैं तो अगले 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर सीट पर उपचुनाव होना है। हफीजुल हसन अंसारी का मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम का प्रत्याशी होना तय है। उनके पिता दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी बताएं आपको मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कल्याण और निबंधन मंत्री थे। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए गहमा गहमी तो तेज हो ही गई है और एक बार फिर से मेरा सवाल इसलिए भी ये मैं दोहरा रही हूं क्योंकि एक फैसले से 2 निशाने तय किए हैं जेएमएम ने, 2 निशाना साधा है। एक तो ये कि जो मंत्री कैबिनेट का विस्तार होना था वो भी हो गया और मधुपुर बाय इलेक्शन को लेकर जो सुगबुगाहट थी प्रत्याशी को लेकर वो भी अब साफ हो गया है कि जेएमएम अपना प्रत्याशी दे रहा है। हालांकि इन सब के बीच आज ये कि मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं हफीजुल हसन। देखिए आरती, जिस तरह से आपने कहा उन बातों पे यदि हम गौर करेंगे तो एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं जी। और राजनीति में यही होता है, कौन पहले चाल चलता है। तो ये एक संकेत है कि आने वाला जो विधानसभा बाय इलेक्शन होगा, चुनाव भी यही लड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही प्रत्याशी होगा। और अब जो है सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है। इस वक्त हम उनके आवास पहुंचे हैं। ये आवास पुंदाग में है और हफीजुल हसन अंसारी जो हैं, इनके बारे यदि तमाम दर्शकों को हम जानकारी दें तो मधुपुर से इन्होंने मैट्रिक पास की है और फिर आईएससी पटना से इन्होंने किया है। उसके बाद बीआईटी धनबाद से इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की है। उसके बाद लगभग 2000 से 2005 तक ये मतलब सेवा में थे, नौकरी में थे। बाद में ये फिर 2005 में अपना जो नौकरी कर रहे थे उससे उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने पिता के साथ राजनीति में इन्होंने कदम रखा था। तो देखिए अब समर्थकों की भी भीड़ जो है आवास पे होने लगी है। ये तमाम लोग पहुंचे हैं, कई समर्थक हैं और खुद जो मंत्री का पद लेंगे हफीजुल हसन अंसारी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक खुशी का माहौल है। पहले एक दुख की घड़ी थी, पिता नहीं रहे। अब जो है राजनीति में एक हम कह सकते हैं कि जब मंत्री बनेंगे तो फुल फ्लेजर काम करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 11 में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब राजनीति में पूरे तौर से अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? गुरुजी का और हेमंत बाबू का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आने वाला है और मेरे अब्बा का जो सपना था उस सपना को लेकर के हमको चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। राजनीति में आप लगभग 2005 से लगातार लगभग देखे तो लगभग 20 सालों का 16 सालों का वक्त हो रहा है। ये 16 सालों की जो राजनीति है वो कैसी थी और अब जो राजनीति होने जा रही है उसके और क्या मायने होंगे? अभी तो उतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक में जब जो परिवार राजनीतिक का रहता है वहाँ तो हम पीछे से लगे हुए थे सब जनता की सेवा के लिए और जो भी प्रोग्राम होता था उस सब में हम शामिल होते थे और आगे मधुपुर के लिए, झारखंड के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। अब जब ये घोषणा हुई कि आप शपथ लेंगे तो मधुपुर के लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? किस तरह से लगातार देख रहे हैं फोन की घंटी भी बज रही है? खुशी का माहौल है और थोड़ा दुख भी था सबको। हमारे अब्बा हजूर मधुपुर के कनकन में बसे हुए थे और
उसी को सपने को लेकर के हमको चलना है। खुशी का माहौल है। सब तो बहुत गमगीन थे, बहुत उदास थे कि हम लोग ने गार्जियन खो दिया, एक सच्चा नेता खो दिया, जो गरीब का, दलित का, पिछड़े वर्ग का, आदिवासी का सेवा में दिन रात लगे रहते थे और एक नॉर्मल इंसान थे। सबसे मिलना जुलना उनका था। उसी पद चिन्ह में हम चलने का कोशिश करेंगे। देखिए आरती, अब जो है इनके अब्बा जो स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी एक अलग कद्दावर नेता रहे थे। उनका काम करने का जो तरीका था अपने विधानसभा क्षेत्र में डिफरेंट होता था और उनके जो सपने हैं वो पूरा करेंगे अब। और आने वाला समय जो हो जरूर हम कह सकते हैं कि पार्टी के लिए भी बेहतर होगा और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बेहतर होगा। तो ये बताइए आज किस तरह से कार्यक्रम है, कब आप जाएंगे गुरुजी के आवास? सबसे पहले तो गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। यहाँ से हम लोग 10:30 बजे निकलेंगे। पहले गुरुजी के पास जाएंगे, फिर हेमंत बाबू के पास जाएंगे, फिर चाची से मिलेंगे, इसके बाद राजभवन जाएंगे। यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र के कितने समर्थक भी आएंगे, ऐसा कुछ है? क्योंकि कोविड का काल भी है। जी देखिए, हम लोग का आदेश है हेमंत बाबू का कि सादगी से मनाना है, तो उस हिसाब से बहुत कम आदमी आ रहे हैं। जब ये सूचना मिली कि आप मंत्री का पद की शपथ लेंगे, क्या पहला रिएक्शन था, क्या माहौल रहा था? ये कितने बजे पता चला कि आप शपथ ग्रहण करेंगे? 11 बजे हेमंत बाबू फोन किए, हमसे बात किए, फिर अम्मी से बात किए और उन्हीं से आदेश लेकर के किए। देखिए आरती, थोड़ा माहौल जो है जरूर गमगीन भी है, खुशी का भी माहौल है, लेकिन इन्हें अंजनी देखिए भावुक हो गए, भावुक हो गए हफीजुल हसन। मेरा एक सवाल उनसे जरूर पूछिए अंजनी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो ये भावुकता, ये क्षण वो है, जरूर अपने पिता को याद कर रहे होंगे। एक सवाल जरूर होगा कि ये भावुकता सिर्फ इसलिए कि उनके पिता के जो सपने थे अब उन्हें पूरा करने की बारी इनकी है, इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करे। हाँ देखिए, एक पहले जो था एक मतलब गम का माहौल जरूर रहा था और अब जब एक खुशी का समय है तो ये हम कह सकते हैं कि अपने पिता के द्वारा जो काम किए गए थे और उनके जो लगातार समर्थकों से, अपने मतदाताओं से मिलते थे, तो उनका स्टाइल ही कुछ अलग रहता था। बड़ा इजी गोइंग मंत्री हुआ करते थे। एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप काफी भावुक हो गए हैं, क्यों भावुक हो गए हैं और क्या आप अपने पिता के जो सपने हैं वो आप पूरी तरह से पूरा करेंगे? आज अब्बा का बहुत याद आ रहा, इसीलिए भावुक हो गए। देखिए जाहिर सी बात है कि इनके पिता की जो विरासत रही थी उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे समय में अपने जो अब्बा, इनके पिता जो थे, एक बेहद कद्दावर नेता रहे थे और उनका जो स्टाइल रहा था, हर कोई से हर समय बड़ा इजी गोइंग होकर मिलते थे और जो राजनीति की जो तमाम जो चीजें उन्होंने तैयार की थी अब उस पे उनके पुत्र आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे समय में भावुकता भी जरूरी हो जाता है। आदमी अपने अब्बा को जरूर याद कर रहे हैं और ऐसे समय में जो भावुक है, भावुक होने के पीछे भी हम जरूर कह सकते हैं कि पिता की जरूर याद आ रही है। आज पिता होते तो पिता ही मंत्री रहते, लेकिन ये क्षण जहां मतलब पहले गम का था, अब ये खुशी का मौका है और ऐसे समय में हम जरूर कह सकते हैं कि पूरे माहौल में एक खुशी का माहौल है। अब ये बताइए कि जब शपथ लेंगे तो क्या आप अपने तरफ से किनको किनको, कौन लोग घर के लोग रहेंगे? भाई लोग रहेगा, भाई लोग हैं सब और सारे आदमी हैं, सारे कार्यकर्ता मेरा हैं, सब रहेंगे। आप माइनिंग इंजीनियरिंग किए, माइनिंग सर्वे किए, उसके बाद नौकरी भी किए, क्या ऐसा लगा कि आपको अपने अब्बा के साथ राजनीति में आना चाहिए था? देखिए, राजनीति में भी आने का पीछे मेरा कारण ये था कि मेरा छोटा भाई का इंतकाल हो गया था, उसी कारण हमको नौकरी छोड़ना पड़ा और फिर हम अब्बा के साथ और परिवार के साथ हम बड़ा बेटा होने के नाते
हम परिवार के साथ। अंजनी, मेरा एक सवाल आप उनसे जरूर पूछे, अब जब वो मंत्री बन जाएंगे, आज जब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो प्रायोरिटीज क्या होंगी उनकी बतौर मंत्री? क्योंकि अब वो एक आम आदमी नहीं रहेंगे, ना ही मंत्री पुत्र के तौर पर वो जाने जाएंगे, बल्कि खुद एक मंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उनकी? ये जब शपथ ग्रहण होगा तो आपकी भी कुछ प्लानिंग होगी, आप अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से काम करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, जनता को बहुत उम्मीद है झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से, और बहुत उम्मीद के साथ सबों ने इस सरकार को चुना, बहुमत दिया है। उसमें हम लोग खरा उतरेंगे। बिजली है, पानी है, रोड है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यही सब पर हम लोग फोकस करेंगे और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेहतर हो सके। रात में भी हेमंत बाबू से बात हो रहा था, उसमें भी ये बहुत चिंतित हैं कि कैसे हम राज्य को बेहतर से बेहतर कर सकें, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। ये आप अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री रहेंगे, तो अल्पसंख्यकों को लेकर किस तरह से प्लानिंग आपने की है? देखिए, अभी मंत्री के तो बारे में पता नहीं है, लेकिन झारखंड के जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो हमारे पिताजी से बहुत जुड़े हुए थे। उसी को लेकर के मुझे चलना है, उसी को विरासत को बचाना है, और दुआ है कि मैं उस विरासत को बचा सकूं और सबको सेवा कर सकूं, यही। देखिए आरती, इनकी जो प्राथमिकता है कि राज्य को कैसे विकास मतलब आगे डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाए, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुद इन चीजों को लेकर काफी गंभीर रहे हैं और लगातार कई तरह की जो योजनाएं हैं उनकी वो शुरुआत भी करते हैं, और उनके मन में एक, हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट भी तैयार है। देखिए, कोरोना का संक्रमण काल रहा था, 1 साल का वक्त लगभग यूं ही चला गया, लेकिन अब खुद हेमंत सोरेन चाहते हैं कि हम झारखंड की राजनीति को कैसे मजबूती प्रदान करें। अंजनी, आपके साथ हफीजुल हसन हैं, और मेरा एक सवाल और होगा जो शायद झारखंड की जनता भी जानना जरूर चाहती होगी कि पिता का कोई ऐसा सपना जो अधूरा रह गया और उस अधूरे सपने को वो पूरा करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जो बाकी रहा हो और अब वो जिम्मेदारी वो बखूबी निभाए बतौर मंत्री? सवाल पूछा जा रहा है कि पिता का कोई ऐसा काम, जो ऐसा सपना जिसे आप पहली प्राथमिकता में पूरा करेंगे। पिताजी का सपना था कि मधुपुर को जिला बनाए, उसको हम कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। तो देखिए, जो पहली प्राथमिकता होगी मधुपुर को जिला बनाना है और उसको लेकर ये पहली मुहिम चलेगी, लेकिन जब मंत्री बनेंगे तो पूरे राज्य के लिए सोचेंगे, और मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी जो परिकल्पना है उस पे ये खरा उतरेंगे, पिताजी के जो सपने हैं वो पूरा करेंगे, और कहीं ना कहीं जो पिताजी का जो विरासत रहा है राजनीति में, जो उन्होंने काम किया है, उसे बेहतर तरीके से और आगे बढ़ाकर अपनी एक जो पहचान है वो आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। आरती, चलिए, तो अब थोड़ा इंतजार कुछ घंटे का, जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और हफीजुल हसन, दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र, आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट का विस्तार हो रहा है आज। तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हफीजुल हसन का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हफीजुल हसन जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, और देखिए उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, एक वक्त पर वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आज उन्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही है, और एक वक्त था जब छोटे भाई का इंतकाल हुआ, उसके बाद वो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, और जब नौकरी छोड़ी तो वो अपने पिता के साथ राजनीति में आए, लेकिन आज जब उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ रही है तो उनके पिता उनके साथ नहीं है, और यही वजह रही कि वो भावुक हो उठे। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि जो उन्होंने प्राथमिकता गिनाई है, उन्होंने ये कहा है कि जो उनके पिता चाहते थे कि अल्पसंख्यकों को हर क्षेत्र में उनका विकास किया जाए, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार हो, और इसके साथ ही साथ पूरे इलाके में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। और एक जो प्राथमिकता उन्होंने गिनाई वो ये कहा है कि मधुपुर को वो जिला बनाने की कोशिश करेंगे।